और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और बुधवार का दिन है। तृतीया तिथि आज रात 11:38 तक रहेगी। आज शाम 6:44 तक सिद्ध योग रहेगा। यह योग किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने और प्रभु का नाम जपने के लिए बहुत उत्तम है। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। साथ ही आज सुबह 8:10 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र की आकाशमंडल में स्थिति। कुल 27 नक्षत्र 9 संख्याओं की 3 श्रृंखलाओं में बटे हैं, जिसमें से पहली श्रृंखला की शुरुआत अश्विनी से होती है और जबकि 9 नक्षत्रों की दूसरी श्रृंखला का अंत ज्येष्ठा नक्षत्र पर होता है। तो आकाशमंडल में गिनती के आधार पर ज्येष्ठा नक्षत्र 18वां नक्षत्र है। ज्येष्ठा का अर्थ होता है बड़ा। ताबीज़, जो ताबीज़ पहनाया जाता है, ताबीज़ को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ताबीज़ को सामान्यतः लोग किसी तरह की नेगेटिविटी से अपनी रक्षा के लिए पहनते हैं। अतः देखो, ये जो रक्षा ताबीज़, बेसिकली ताबीज़ तो ये उर्दू नाम लगता है। मूल शब्द था रक्षा करंड। अब रक्षा करंड जो है वो कर शब्द जुड़ जाने से लोग समझते हैं कि हाथ में बांधने वाला। कुछ लोग उसको गंडा कहते हैं, गंडा ताबीज़। कुछ लोग करंड कहते हैं, करंड का ही अपभ्रंश शब्द गंडा है। तो मूलतः आप उसको बोलचाल की भाषा में आप ताबीज़ से ही समझ लीजिए। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रतीक चिन्ह को यानी ताबीज़ को सुरक्षा और प्रभुत्व के साथ जोड़कर देखा जाता है। आपको ये भी बता दूं कि ज्येष्ठा नक्षत्र की राशि वृश्चिक है और जैसा कि हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, हर नक्षत्र का संबंध किसी न किसी वनस्पति से होता है, यानी पेड़ पौधे से होता है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र का पेड़ है चीड़ और जिस नक्षत्र का जो पेड़ होता है उस नक्षत्र से संबंधित व्यक्ति को उस पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अतः जिन लोगों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आज ज्येष्ठा नक्षत्र के दौरान चीड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। उसके सामने हाथ जोड़कर उसे नमस्कार करना चाहिए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अब हम बात करेंगे मूल नक्षत्र की आकाशमंडल में स्थिति। तो मूल नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। इस नक्षत्र की एक खासियत ये भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। साथ ही आपको बता दूं कि मूल नक्षत्र का पेड़ साल है, जो कि श्री विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। बौद्ध धर्म में भी साल को पवित्र पेड़ों की श्रेणी में रखा जाता है। कहते हैं रानी माया ने साल के वृक्ष के नीचे ही महात्मा गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। अतः आज के दिन मूल नक्षत्र के दौरान साल के पेड़ की पूजा करना बड़ा ही लाभकारी होगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। अगर मूल नक्षत्र के जातकों की बात की जाए तो ये लोग आमतौर पर अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं। ये कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। तो ये थी सिद्ध योग, ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आपको लगता है कि आपके करीबी बिजनेस में आपको नुकसान पहुंचाने, आपके करीबी लोग बिजनेस में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक कटोरी में हरे मोटे मूंग लेकर आज पूरा दिन नमक वाले पानी में भिगोइए और अगले दिन भिगोए हुए मूंग को नमक वाले पानी से निकालकर साफ पानी से धोकर किसी जानवर को, पशु को खिला दें। आज के दिन ऐसा करने से आप बिजनेस में किसी भी तरह के नुकसान से बचे रहेंगे और आपको बिजनेस में वृद्धि भी जरूर प्राप्त होगी। अगर आप अपने अंदर योग्यता का संचार करना चाहते हैं और अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको 4 मुखी रुद्राक्ष की विधि पूर्वक पूजा करके उसे धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके अंदर योग्यता का संचार होगा और आपके बिजनेस में बढ़ोतरी भी होगी।
अगर बहन या बुआ के साथ आपके रिश्तों में कड़वाहट बनी हुई है तो आज के दिन आपको अपने भोजन में से एक रोटी निकालकर अलग रखनी चाहिए और उसके 3 हिस्से करने चाहिए। अब उन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा गाय को खिला दें, एक हिस्सा कौवे के लिए रख दें और एक हिस्सा कुत्ते को खाने के लिए दे दें। आज के दिन ऐसा करने से आप बहन या बुआ के साथ आपके रिश्तों में पड़ी कड़वाहट दूर होगी और आपके रिश्ते पहले से भी अधिक मजबूत होंगे। अगर आप जीवन में सुख, शांति और मनोवांछित फल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको माँ दुर्गा के अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपको बता दूं कि ये स्तोत्र आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए, आपको इंटरनेट से अर्गला स्तोत्र बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आज के दिन अर्गला स्तोत्र का पाठ करने से आपको जीवन में सुख, शांति और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। अगर आप गणित से संबंधित यानी जोड़ घटा आदि के से संबंधित विषय में कमज़ोर हैं तो आज के दिन आपको स्टेशनरी का काम करने वाले किसी व्यक्ति को मिट्टी से बनी कोई चीज़ गिफ्ट करनी चाहिए और अगर उस चीज़ पर तोते का चित्र बना हो या फिर मिट्टी से बना तोता ही मिल जाए तो इससे अच्छा गिफ्ट हो ही नहीं सकता। आज के दिन ऐसा करने से आप गणित संबंधी विषयों में मजबूत होंगे। अगर आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि आप कहना कुछ और चाहते हैं और कह कुछ और जाते हैं तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज के दिन आपको बुध के मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। तंत्रोक्त बुध मंत्र है ओम ब्रांग ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः। ओम ब्रांग ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः। आज के दिन इस मंत्र का जप करने से आपकी स्थिति बेहतर होगी। इससे आपके मन में जो भी होगा वो जरूर आपके मुंह पर वही होगा जो आपके मन में होगा। और आज मूल नक्षत्र भी है तो मूल नक्षत्र का स्वामी केतु है और केतु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन 2 पत्थर के टुकड़े लीजिए। अब उन दोनों पत्थरों को अलग अलग 2 रंगों से रंग दीजिए। इस प्रकार रंगने के बाद एक पत्थर के टुकड़े को बहते जल में प्रवाहित कर दें और दूसरे पत्थर के टुकड़े को आजीवन अपने पास रखें। अगर किसी वजह से आपके पास से पत्थर खो जाए तो फिर से एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उसे 2 रंग में रंग कर अपने पास रख लें। आपको दूसरी बार पानी में पत्थर बहाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ आपको स्पष्ट कर दूँ, आपको 2 रंगा पत्थर की बात है यहाँ पर। मतलब अगर आपको ऐसा पत्थर मिल जाए जिसमें 2 रंग हों तो वैसे 2 टुकड़े लेके प्रवाहित कर देगा अपने पास रख लीजिए। और अगर ऐसा पत्थर न मिले तो पत्थर लेके उसे काले सफ़ेद 2 रंगों में रंग दीजिए। किन्हीं 2 रंगों में रंग दीजिए, एक बहा दीजिए, एक अपने पास रख लीजिए। अगर आप अपने घर परिवार की सुख समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन केले का फल लेकर अपने लड़के को या अपने लड़के समान किसी अन्य बच्चे को या अपने भतीजे, दोते या भांजे को खाने के लिए दीजिए। आज इनमें से किसी भी एक को केले का फल खिलाने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप अपने जीवन की गति को निरंतर बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर सबसे पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करें, फिर अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। तो ये सारी चर्चा थी आज सिद्ध योग, ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।